हरे कृष्णा हरे हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण में आप हूँ। कृपा करें, आप कृपा करें। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कृपा आज अपने विराट रूप में हमारे ऊपर बरसने वाली है। इस गीता यात्रा को भगवान जिस शिखर पर पहुंचाने वाले हैं आज, वो बड़ा अद्भुत है। जिन मूलभूत प्रश्नों से गीता शुरू होती है, हम हैं कौन, क्या है ये हमारे आसपास का परिवेश, कौन है ये हमारा परिवार, ये परिवार में जो मिले हमारे रिश्ते नाते, प्रिय अप्रिय, ये जगत है क्या, आखिर हम क्यों आए हैं यहाँ, कारण क्या है पीछे, इन सब का उत्तर अब बहुत स्पष्ट तरीके से भगवान देने वाले हैं। समस्त शास्त्रों की खोज यही है। यदि आप श्रीमद् भागवतम को देखें तो श्रीमद् भागवतम में सिर्फ 2 प्रश्न हैं जिनके ऊपर 18,000 श्लोक बोले हैं सुखदेव जी ने। क्या प्रश्न है 2? मरण धर्मा मनुष्य का कर्तव्य कर्म। कौन है मरण धर्मा? हम हैं या नहीं? हम सब मरण धर्मा हैं। तो मरण धर्मा सामान्य अवस्था में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और जो मरण धर्मा है, मरणासन्न है, उसका क्या कर्तव्य है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवतम है। गीता भी यही है। भगवान बहुत स्पष्टता से आज इस एक अध्याय में ही सब कुछ। एक तो भैया आप सब मोबाइल बंद कर दें, है ना, प्लीज। क्या होता है कि फिर भाव टूटता है। आप बार बार कहने पर भी क्या है, मोबाइल साइलेंट नहीं कर पाते हैं। या तो चेक कर लें, नहीं आता है तो एक बार बाहर जाके किसी की हेल्प ले लें। जरूरी नहीं है आपको आए सबको। कई बार हम रख तो लेते हैं 70-80 हज़ार का मोबाइल, लेकिन हमें पता ही नहीं क्या करना है इसका। शास्त्र जितने भी हैं, जितने भी शास्त्र हैं, हम 1000 जन्म ले लें, ऐसा कहते हैं संत, 1000 जन्म ले लें तो उन शास्त्रों को पढ़ नहीं सकते। और पढ़ना और समझना, और समझ के वो समझना, वो बोध होना जो शास्त्र का मंतव्य है असली, वो तो बहुत दुर्लभ है। ये भगवान श्री कृष्ण है जो समस्त शास्त्रों को एक गीता में उतार देते हैं, मात्र 700 श्लोकों में। और उन 700 श्लोकों को भी कोई नहीं पढ़ पाए हमारे जैसा महारथी। नहीं है समय उसके पास, नहीं है बुद्धि उसकी इतनी, नहीं है लगन उसकी। तो अब भगवान मात्र एक अध्याय कहने वाले हैं जिसका नाम वेदव्यास जी महाराज ने दिया पुरुषोत्तम योग। यानी जो खुद भगवान के नाम पे है। ये नाम भगवान ने, वेदव्यास जी ने और किसी अध्याय को नहीं दिया। इसका नाम ही है पुरुषोत्तम योग, यानी भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया। और इस अध्याय को श्री कृष्ण खुद अपने श्रीमुख से शास्त्र कहेंगे। शास्त्र नहीं, गुह्यतम शास्त्र कहेंगे। शास्त्र क्यों कह देंगे? शास्त्र में 4 चीजें होती हैं। ये 4 चीजें हो तो शास्त्र है वो, यदि नहीं है तो नहीं है। सबसे पहली बात, हम हैं कौन, हमारा परिचय जो बताए वो शास्त्र है। अच्छा, हमारा परिचय हो गया। सबसे पहली बात, ये कौन है, ये जो आसपास है हमारे वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, ये कौन है?
जो बदल रहा है लगातार, जो मिल रहा है हमसे। और वो कौन है जो इसका सृष्टा है? कोई तो है इसके पीछे, वो शक्ति, वो परम शक्ति, वो सगुण निर्गुण जो भी है, हमें नहीं पता क्या है, वो कौन है? और फिर इनका आपस में संबंध क्या है भाई? क्यों हम उसको नहीं जान पाते? क्यों हम उसको नहीं देख पाते? बार बार कहने सुनने के बाद भी ये झमेला क्या है? ये माया क्या है? ये ट्रांसफर कैसे होता है हमारा शरीर, हमारा ये जीव एक दूसरे में? ये सब बातें इतनी गहनतम और सुप्रीम बातें भगवान मात्र इस एक अध्याय में कहने वाले हैं, जिस जो कि सबसे छोटा है गीता का, 20 श्लोक है मात्र इसमें। और इसकी एक एक श्लोक की एक एक बात इतनी महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण वेदों का सार कह दिया भगवान ने इस एक श्लोक को ही। इतना अद्भुत ये अध्याय है। तो कोई हम पूरा अध्याय भी ठीक से नहीं समझ पाए गीता के, तो एक अध्याय ये पुरुषोत्तम योग को यदि हम ठीक से समझें तो हमारा बिल्कुल आज क्लियर विजन होने वाला है कि वास्तव में हम हैं कौन, क्या करने आए हैं, हमारा सुप्रीम कर्तव्य है क्या। जहां गीता खत्म होती है, जो लास्ट है बिल्कुल अर्जुन, जो बात कह सकते हैं, जो अर्जुन से अपेक्षित है, अर्जुन जैसे साधक से, यानी हमसे भी वही अपेक्षित है। यानी जहां हम जो काम कर सकते हैं सबसे टॉप से टॉप लेवल का, वो हाइट भी भगवान यहां बताने वाले हैं अब हमें। तो आइए इस अध्याय में हम प्रवेश करें उसी भाव से। भगवान यहां पहला श्लोक बोलते हैं इस अध्याय का, इसका वाचन करते हैं और फिर इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, भगवान शुरू के 5 श्लोकों में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं पहले, कि ये जो संसार है, तू पहले इसको समझ, ये संसार है क्या, ये कहां से आया है, कैसे फैलता है, कैसे बढ़ता है, क्यों है ये संसार, इसका सदुपयोग क्या है, ये है क्या, पूरा सिस्टम समझ पहले। तो भगवान उस संसार का वर्णन कर रहे हैं एक वृक्ष के रूप में। बड़ी जबरदस्त है, ऐसी अद्भुत बात किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगी, इतने क्लियर और छोटे फॉर्म में। क्योंकि भगवान देखिए यहां क्या बोल रहे हैं, लास्ट का सेंटेंस पढ़िए, यस्तम वेद स वेदविता। ओहो, यानी इसको यदि कोई समझ जाए इस एक श्लोक को, तो भगवान कह रहे हैं वो वेदज्ञ है। वाह, चारों वेदों को पढ़ने वाला है। हम में से कोई भी शायद नहीं होगा, कोई भी, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं खुद नहीं हूं, जिसने चारों वेदों को पढ़ा भी है। समझने की बात नहीं हो रही, क्योंकि वेदों को तो बड़े बड़े विद्वान नहीं समझते, पढ़ा भी है क्या। और वो भी कहते हैं वेदों में 1 लाख श्लोक हैं, अब तो मुश्किल से 6000 श्लोक रह गए, हमारी मूर्खताओं के कारण खत्म हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो उन 6000 श्लोकों को भी, 6700 समथिंग कितने हैं, उनको भी हमने पढ़ा भी है क्या? ऐसा एक भी हाथ शायद ही खड़ा हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं यदि इस एक सिस्टम को समझ गया, तो एक श्लोक को, तो तू वेदवित है। और भगवान ने कह दिया तो अब इसमें कुछ शंका की तो कोई बात है ही नहीं। क्या है भैया ऐसा बात? तो भगवान कह रहे हैं देख अर्जुन, ये जो संसार वृक्ष है ना, इसका मूल कहां पर है? ऊपर की ओर। यानी इस संसार के केंद्र में कौन बैठा है? मैं बैठा हूं, इसकी मूल मैं हूं, मेरे से ही प्रवृत्त है ये संसार। और नीचे इसकी शाखाएं, सबसे मोटी शाखा ब्रह्मा जी हैं, फिर मनुष्य शाखा, फिर 84 लाख शाखाएं, और उनके अनंत कर्म और अनंत जन्म। ऐसे ये संसार जो है ये बढ़ता जाता है। और ये इसको अव्यय कहते हैं। अव्यय मतलब हाँ, खर्च नहीं होता, ये है नहीं अव्यय, लेकिन कहते हैं संसार टिकता नहीं है, संसार तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। लेकिन चूंकि ये लगातार बना हुआ है, इसलिए हमें भ्रम है कि ये है। जैसे कल उदाहरण दिया गंगा जी का, गंगा जी का पानी एक क्षण भी रुका हुआ है क्या? हमने एक गंगा जी का आचमन किया और जब दोबारा किया तो गंगा जी वही हैं, गई वो खाएं। लेकिन हम कह रहे हैं हमने वही गंगा जी में 3 बार आचमन किया, क्योंकि वो गंगा जी लगातार,
ऐसे ये संसार लगातार बना हुआ है, इसलिए भगवान कहते हैं प्राहुरव्ययम, इसको अव्यय कहा जाता है नहीं ये अव्यय, नष्ट हो रहा है, तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जो जन्मेगा वो नष्ट होगा, जिसका जन्म नहीं होगा वो नष्ट नहीं होता कभी भी। और वेद इसके पत्ते हैं, यानी वेदों में जो सकाम भाव है, जो कर्म कांड है, जो उपासना कांड है, वो इस संसार की सुंदरता है। ऐसा कोई जानेगा तो वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है, ये भगवान ने कहा। अब इसका मंतव्य क्या है? देखिए, संसार वृक्ष की जड़ है भगवान श्री कृष्ण। हमारे यहां पे संसार में वृक्षों की जड़ ऊपर होती है कि नीचे होती है? ऊपर होती है। आप कहां रहते हो? नीचे रहती है। अच्छा, वृक्ष दिखता है कि जड़ दिखती है? वृक्ष दिखता है, जड़ नीचे रहती है। अच्छा, हमको यदि वृक्ष को पल्लवित पुष्पवित करना है, पोषण करना है, तो हम पानी कहां देंगे? जो दिखती नहीं है तब भी देंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है कि यदि हमने जड़ में पानी दे दिया तो इसके टॉप की एक एक पत्ती, तना, शाखा, सब पे जहां जरूरत है वहां पानी पहुंच जाए। क्या बात है? अब पकड़िए बात को। जो दिख रहा है वो संसार वृक्ष है। यदि इसको पल्लवित पुष्पवित करना है, इसका पोषण करना है ठीक से, तो सिंचन किसका करना पड़ेगा? जड़ का करना पड़ेगा। जो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। यदि हमने उस जड़ का सिंचन नहीं किया और सारा समय निकाल दिया जो भगवान ने दिया कृपा पूर्वक, और खूब नाम बड़ाई कमाई, दुनिया में बहुत बड़े बड़े शुभ कर्म किए, राष्ट्रपति पुरस्कार ले आए जाके, है ना, और दुनिया भर की विद्या हमें पता है, समाज में बड़ा नाम है, सम्मान है हमारा, तो ये जितनी भी हमने अर्जित किया ना, जिसके दम पे हम घूम रहे हैं, जो भी अर्जन किया, परिवार पाला, समाज पाला, देश सेवा करी, दुनिया भर का काम किया, ये सब जीरो है। जीरो क्या है ये? जीरो। अच्छा, जीरो आपके पास 1 हो और 10 हो तो कोई फर्क पड़ता है टोटल में? हेलो साहब, हमारे पास 100 जीरो हैं, टोटल क्या है? हमारे पास 2 ही हैं भाई साहब, जीरो। टोटल क्या है? जीरो। अच्छा, लेकिन यदि एक भी जीरो है और उसके पीछे हमने 1 लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। वाह, क्या बात है! तो बहुत स्पष्ट सा मैसेज है भगवान का कि हम चाहे एक ही जीरो इकट्ठा कर पाए, कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम किसको पकड़ के रखें? एक को पकड़ के रखें। यदि एक को पकड़ लिया तो हमारी एक एक जीरो भी 10 और 100 बनने वाली है। और यदि हमने उस एक को नहीं पकड़ा तो हमने कितनी भी जीरो इकट्ठी कर ली, यहां पे वो सब जीरो है। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। अब हम समझ लें कि इस संसार में हमें रहना कैसे है। नौकरी करें, बिजनेस करें, परिवार का पालन करें, हंसें खेलें, लेकिन मूल में कौन रहेगा? हर कर्म से, हर भाव से सिंचन किसका होगा? श्री कृष्ण का सिंचन होगा। यदि ये बात रही तो हमने वेदों के समस्त सार को पकड़ लिया, समझ लिया। और यदि हमने वेद के प्रकांड पंडित हैं, हम सारे मंत्र याद हैं, श्लोक याद हैं, आधी रात को सुना देते हैं, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आई कि श्री कृष्ण ही समस्त वेदों के मूल हैं, संसार वृक्ष के मूल हैं, तो हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। ये मूल बात। भगवान ने इस संसार वृक्ष को पीपल का पेड़ कहा, उसका नाम दिया है, देखिए, अश्वत्थम। क्या कहा? अश्वत्थम। अश्वत्थम के 2 मतलब हैं संस्कृत में। एक तो अश्वत्थम का मतलब है जो टिके ही ना एक क्षण भी। संसार टिकता है क्या भाई? स्वामी जी से पूछते हैं हमारे जैसे कई लोग,
जो पूरी तरह से आसक्त हैं खाने में, पीने में, परिवार में, जिसको वो प्रेम कहते हैं, स्वार्थ संबंध में जो अटके पड़े पूरी जिंदगी। बेटा है तो बेटा है, तो अब पोता है, और पोता है तो नहीं तो कोई और है, कोई गाड़ी है, कोई मर्सिडीज है, कुछ ना कुछ आइटम तो है। तो वो कहते हैं हमारे जैसे ऐसी सोच वाले लोग, स्वामी जी आप बहुत कहते रहते हो लेकिन ये आसक्ति छूटती नहीं है। आप कहते रहो, खूब चिल्लाते रहो। तो स्वामी जी 10,000 की भीड़ में बोलते हैं माइक पे कि आप में से कोई ऐसा है एक भी महावीर जो इसको पकड़ के रख सके, आसक्ति को? खड़ा हो जाए। हमारी आसक्ति को हम पकड़ के रख सकें, कोई ऐसा महावीर है क्या? खड़ा हो तो प्रश्न है फिर अगला उसके लिए। चलिए फ्लैशबैक में 50 साल पहले, 60-70 साल पहले सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें थी? जब 6 महीने के थे, साल भर के थे, जब 1 सेकंड मां छोड़ दे तो पैं 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 पैं। और अब 70 साल बाद, 60 साल बाद मां के आने पे ज्यादा खुशी होती है, मां के जाने पे ज्यादा खुशी होती है? है आसक्ति उतनी मां से? कहां गई? बहुत उदाहरण है। आसक्ति टिक ही नहीं सकती। स्वामी जी के कहने से, शास्त्र के कहने से यदि हमने छोड़ दी, चीज नहीं छोड़ी, चीज नहीं छोड़नी है, गाड़ी नहीं छोड़नी, घर नहीं छोड़ना है, कहने से छोड़ दी तो बात बन जाएगी, वरना लात मार के छुड़ा तो दी जाएगी। एक तो ये मतलब है अश्वत्थ का। दूसरा मतलब है अश्वत्थ का पीपल का पेड़। हम यज्ञ करते हैं ना, अग्निहोत्र करते हैं, तो किसकी लकड़ी काम में आती है? पीपल की काम में आती है। एक शब्द से भगवान ने कितना बड़ा मैसेज दे दिया। इसका मतलब इस संसार में शरीर आ गया, हमारा घर गाड़ी आ गया, धन संपत्ति आ गई, विद्या आ गई, कौशल आ गया, सब कुछ आ गया संसार में, बाहर रहा कुछ, सब कुछ आ गया। इसका मतलब जो कुछ है शरीर से लेके जो कुछ है वो सब किसके लिए है? यज्ञ करने के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। हां, पेट पालन होगा, सब काम होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ मिला है वो किसके लिए मिला है? यज्ञ करने के लिए। इसलिए यदि कोई हमारी सेवा स्वीकार कर ले, यदि हम किसी के काम आ जाएं, तो बताइए हमारे ऊपर कोई ऋण था जो उतर गया, वरना जन्म लेना पड़ता, कहां फंसना पड़ता। तो यदि कोई हमारी सेवा स्वीकार कर ले तो अंदर से अहंकार आना चाहिए या प्रसन्न होना चाहिए कि चलिए आज भगवान ने हमको इस योग्य बना दिया। तो प्रसन्न होंगे तो डायरी में मेंटेन नहीं होगी बात। 30 साल बाद भी याद नहीं रहेगा कि मैंने 51,000 रुपए उस फंक्शन में दिए और इस व्यक्ति की, इस स्त्री की, इस पुरुष की मैंने इतनी बार हेल्प की। ये याद नहीं रहेगा दिमाग को। यदि याद है, इसका मतलब प्रसन्नता नहीं है, अहंकार है कि मैंने हेल्प की। भगवान बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। ये संसार का वृक्ष अश्वत्थ है। और अब भगवान एक ऐसी बात बोलेंगे, अद्भुत बात बोलेंगे भगवान, अद्भुत अद्भुत, जो कहीं नहीं बोली गीता में। और इसी बात को इसी श्लोक से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हम जैसे जीवों के लिए जो कुछ नहीं जानते, ना कर्म जानते, ना ज्ञान जानते, ना भक्ति जानते, बस बात करना जानते हैं, उनके लिए एक महामंत्र निकाला, एक ऐसी नाव, ऐसी जहाज निकाला जिसमें बैठ के हम समुद्र को पार कर जाएं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका। ये जो महामंत्र दिया कि और कुछ आए चाहे नहीं आए, भगवान से पुकार करते रहो, जैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, पढ़े हो, ना पढ़े हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मां को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी दृष्टि में है कि हम योग्य हैं कि अयोग्य हैं। मां को सिर्फ फर्क इसलिए इससे पड़ता है कि बच्चा मेरे को पुकार रहा है, या बच्चा तो है ही उसका, जाएगा कहां। हमारी हिम्मत है, यदि हम हैं, या हमारी हिम्मत है कि हम मां बाप को ना माने, मत मानो, महामूर्ख हैं हम। अरे हम हैं, ये हमारा स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे माता पिता हैं।
हम हैं तो ईश्वर है, स्पष्ट हम प्रमाण है, हमसे बड़ा प्रमाण कौन है। लेकिन ये बुद्धि और अहंकार कहे नहीं, मैंने अब मेरे पिता को आज तक देखा नहीं ना सुना, इसलिए मैं अपने पिता को नहीं मानता हूं। वाह वारे मूर्ख राज, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, वारे मूर्ख राज। तेरे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है उधर? भाई हमारे नहीं मानने से हमारे पिता नहीं रहेंगे? इस संबंध में बहुत बल है, बहुत बल है इसमें। जनक जी ने एक बार प्रतियोगिता कराई कि सबसे सुंदर बच्चे को इनाम दिया जाएगा। अष्टावक्र की मां 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र, काले कलूटे अष्टावक्र, जिनको देख के घृणा है, उनको गोदी में लेके और वो मां पहुंचती है जनक के दरबार में। जनक अष्टावक्र को देखते हैं, उस बच्चे को, एकदम से दंग रह जाते हैं। बुलाते हैं उसको पास अपने कि भाई तुम्हें पता है ना किसकी प्रतियोगिता है आज? मेरे सैनिकों ने ठीक से घोषणा तो की है ना? कि हाँ महाराज मुझे अच्छे से पता है। क्या? कि आप आज सबसे सुंदर बच्चे को इनाम देने वाले हैं, और मेरे बच्चे से सुंदर कोई दुनिया में दूसरा बच्चा है नहीं। क्या लगता है झूठ बोल रही है मां? जो जन्म जन्म की मां है, क्या वो हमारे गुणों से रीझेगी हमसे? क्या हमें कोई योग्यता है तो रीझेगी हमसे? अरे बच्चा सुंदर है तो मां ज्यादा प्यार करेगी, और काला है तो नहीं करेगी। अरे बच्चा जैसा भी है, आड़ा है, तिरछा है, काला है, कलूटा है, जैसा भी है, मां का है। जिस दिन ये संबंध अंदर से जग गया, फिर ये भगवत प्राप्ति ऐसे लिफ्ट की तरह है। ये लिफ्ट का रास्ता है जो स्वामी जी महाराज ने हमको बताया है कि हम छोड़ें सब चीज, कैसे हैं हम, क्या करते हैं, हम पापी हैं, जैसे भी हैं, चलिए ठीक है, पुकार लगाएं एक बार पूरे मन से, हे नाथ हम केवल आपके हैं। बस ये बात भगवान ने यहां कही है। भगवान का कहना बहुत जरूरी है, हम कहते रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान का कहना बहुत जरूरी है कि हम उनके हैं। हम कहते रहे जयपुर में घूम के कि हम जो है बिरला जी, टाटा बिरला दोनों के हम प्रमुख चीफ फाइनेंस मैनेजर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, और बिरला जी और टाटा जी कहते हैं फर्जी है साला, हटा। कोई मतलब है हमारे कहने का? फिर भाई बिरला जी और टाटा जी कहें कि हाँ ये हमारा रिकॉग्नाइज्ड आदमी है, भाई हमारा मैनेजर है, तब हमारे कहने का मतलब है ना। भगवान कहते हैं पहले ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममे वांसो जीव लोके, ओ माम एव अंशो, केवल और केवल ये मेरा है, तू मेरा ही है। जीव भूता सनातन, आज से नहीं है, हमेशा से है ही। लेकिन तूने किया क्या? प्रकृति स्थानि कर्षति, तू प्रकृति को जो है प्रेम कर बैठा, परमात्मा से विमुख हो गया। जैसे आजकल के बच्चों को घर की रोटी, देसी घी की सब चीजें पसंद नहीं आके, और वो कचरा पसंद आता है, पिज्जा बर्गर, उसको मंगाते हैं रात को 11-12 बजे 800 रुपए में। ऐसा नहीं है मंगाते तो वो श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही हमको भी कोई गलत फहमी हो गई जो कि भगवान तो क्या, इधर ज्यादा मामला बढ़िया लग रहा है यार, दूसरे की थाली में तो उधर बढ़िया अच्छा है, उधर इडली ज्यादा ऐसी लग रही है फूली हुई, हमारी तो बेकार है। बस इसी चक्कर से हमारा गड़बड़ हो गया। अब आप एक बात बताइए, जब हम भगवान के अंश हैं तो अब हमारी हिम्मत है क्या कि हम उनकी तरफ ना चलें? चलना ही पड़ेगा। जल की गति किधर होती है भाई? नीचे की तरफ। समुद्र से ही जल निकलता है, समुद्र में ही अल्टीमेटली जाना है, चाहे वो कहीं दौड़ ले वो जल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचेगा कहां? दीपक
हम जलाते हैं तो अग्नि, सूर्य, उसकी गति कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं तो हमारी गति किधर होगी? भगवान की तरफ होगी। और इसी से हमारे जीवन का लक्ष्य डिसाइडेड हो जाता है। जब हम भगवान के हैं तो हमारा एकमात्र कर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। देखिए, भगवान भक्तों के वश में होते हैं। जैसे कि आप होंगे हाई कोर्ट के जज, लेकिन जब घर में आते हैं तो पोता कहता है ऐसा है, आप अब घोड़ा बन जाओ फटाफट। क्यों? अरे 3 दिन से नहीं बन रहे हो, अब आज हमको सवारी करनी है। अब आप थके हारे आए हो और आपके सामने बड़े बड़े पुलिस वाले और उनकी पैंट ढीली हो जाती है, लेकिन क्या करें, अब घोड़ा बन रहे हैं और वो आपको टिक टिक कर रहा है और चक्कर लगा रहा है कमरे में, क्या करें? ऐसे ही भगवान भक्तों के वश में है, उनको क्रेडिट देते हैं। माता सीता की खोज के लिए भगवान हनुमान जी को भेजते हैं। और आप देखिए माता सीता की क्या दशा है, चारों तरफ राक्षस हैं वहां, एक एक क्षण कैसा बीत रहा है। माता सीता बिल्कुल इसलिए नहीं, भगवान से विरह है बहुत ज्यादा। मां सुध बस महुनाथ नयावा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। ये दशा है माता सीता की। तब हनुमान जी उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाते हैं। आहा, रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। भगवान का वर्णन हो और दुख रह जाए, संभव नहीं। तो माता सीता का बड़ा हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और दुख किस बात का है? पूछती हैं कि मैं तो रात और दिन भगवान का नाम जपती हूं, उनसे मेरा अनन्य प्रेम है, लेकिन जो अनन्य प्रेमी होता है ना, उसके दिल में, क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक इच्छा है, हम प्रेम करना चाहते हैं और कोई हमें प्रेम करे, हम ये भी चाहते हैं। ये हमारी सबकी मूलभूत इच्छा है। हम 90 साल के हो जाएं तो, हम बच्चे हों तो, सबकी ये भगवान की इच्छा है ना, और हम उनके हैं ना, तो ये इच्छा है। तो सीता जी भी पूछती हैं, कब हुक सुरत करते रघुनाय। कभी मेरे को भैया याद भी करते हैं, बिलखती हैं। लेकिन हनुमान जी हैं भाई, हैं? जब माता इतनी दुखी होती है तो एकदम से कहते हैं, सब पहले तो माता को बड़ा ढांढस देते हैं। अब ही मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। अरे माता क्या चिंता करती है, अभी मैं तुमको ले जा सकता हूं। हैं? तू ले जा सकता है? सीता जी देख रही, तू यहां तेने देखी नहीं कैसे कैसे आइटम है यहाँ पे, एक से एक हैं। कपि सब सुत सब तुम्हें ही समाना, जात उधान निश्चर बलवाना। तो वो कहते हैं मैया क्या चिंता करती है तू, हैं? भगवान श्री राम का बल है मेरे पास। वो भगवान श्री राम जो तुम पूछ रही हो कि तुमको याद करते हैं, तो मैं बताऊं क्या भगवान श्री राम के हृदय की बात जो मुझे कही है भगवान ने? जन जननी मां नहीं जिऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। नहला दिया सीता जी को, अपनी माता को उस प्रेम में नहला दिया। मेरे रघुवर, मेरे नाथ मुझे दुगना इतना प्रेम करते हैं, बस इससे ऊपर और चाहिए क्या? अश्रुओं से सराबोर हो जाती हैं, दुख का कहीं लवलेश नहीं है। इतना प्रसन्न होती हैं, रुक नहीं पाती हैं, आशीर्वादों की वर्षा कर देती हैं हनुमान जी के ऊपर। जब हम भगवान का काम करते हैं तो आशीर्वाद स्वतः प्रकट होता है। हम आशीर्वाद के लिए काम करेंगे तो हमारा घटियापना तो पहले ही पता चल रहा है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो हनुमान जी कह रहे हैं भैया ये क्या दे रही है तू चटर मटर, ये क्या मतलब है? ये अजर अमर क्या है?
हमको तो कोई कह दे साहब आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, ये मंत्र पकड़ लो, अरे साहब बहुत तगड़े संत हैं साहब, हमारे गुरुदेव जो है ना, आपकी ये टांग ठीक हो जाएगी, आपका ये, अरे साहब क्या गीता, कैसे बढ़िया, गीता में क्या रखा है, कुछ नहीं है, हम 3 साल देखे आए वहाँ। हमारी भक्ति भी हमारे संसार को ठीक करने के लिए, अजर अमर, हमको कोई ऐसा गुण निधि सुत ऐसा कोई बना दे, पैसा दे दे, अरे भैया वास्तव में साहब भक्ति बहुत जोरदार होती है। हमने भक्ति चालू करी साहब, माला करी, पैसा की बौछार होगी, वास्तव में नंबर 1 चीज है भक्ति। क्या मैया ये क्या कर रही है, अजर अमर गुण निधि क्या कर रही है ये? करहूं बहुत रघुनायक छोहू, जैसे ही सीता माँ ने ये अंतिम आशीर्वाद दिया कि भगवान श्री राम तुम्हें प्रेम करें, बस तो हनुमान जी फिर तो क्या डांस कर रहे हैं वहां, अब और क्या चाहिए भाई? यही तो है अल्टीमेट चीज, यही तो है जो चाहिए जीव को, और यही चीज ऐसी है जो भगवान को भी चाहिए। यही तो बात है, इसीलिए तो मनुष्य की सृष्टि है, मनुष्य मात्र ऐसा है जो भगवान को भी प्रेम दे सकता है। वही संबंध बता रहे हैं भगवान कि जीव मात्र तू केवल मेरा अंश है। अर्जुन तू कहां जा रहा है इधर उधर? अरे मैं हूं ना, ये सारे दुख संताप इसीलिए हैं कि तू मेरे से विमुख हुआ है। आप सोचिए, वो हनुमान जी जब भगवान श्री राम के पास जाते हैं तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? ऐसा शब्द आपको पूरे मानस में नहीं मिलेगा भाई, मैंने कहीं सुना नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मिला कहीं। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान बोल रहे हैं, त्रिलोकीनाथ बोल रहे हैं कि मेरे को तेरे से शकल नहीं मिला पा रहा हूं भैया, मैं क्या करूं, सन्मुख नहीं हो पा रहा हूं तेरे। जैसे ये है कि भैया हमने तुमसे इतनी बार तो सहायता ले ली साहब, 10 बार आपने हमारा जीवन बचाया, हमारी गाड़ी चलाई, दुकान लगाई, बच्चों की शादी ब्याह कराई, लेकिन हम भाई साहब आपको कुछ भी नहीं कर पाए। क्या करें हम बड़े क्या करें आपसे? आप अभी भी हमारे लिए मन प्राण लेके खड़े हो, लेकिन हम कुछ नहीं आपके लिए कर पा रहे हैं, तो कैसा आपका हो जाएगा? ऐसे भगवान श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं मैं सन्मुख नहीं हो पा रहा हूं भैया तेरे, क्या करूं तेरा, तू कुछ चाहता ही नहीं है, कुछ मेरे को भी तो कुछ। यानी हम भगवान का काम करें तो भगवान की यह दशा हो जाती है। ओहो, तो ये तो सूत्र हाथ आ गया हमारे। आपको क्या लगता है आज हम यहां बैठे हैं तो मैं तो नमन करता हूं, इनके चरणों में वंदन करता हूं भाई, हमारे परम श्रद्धेय शिव शंकर जी महाराज, हमारे योगेंद्र शर्मा जी, जो इतना छुपके रहते हैं। ये लोग आप देखते होंगे, ये कहीं भी तो बैठ जाते हैं। योगेंद्र जी यहाँ के भौतिक रूप से तो भाई ऑनर हैं ही, सारे स्टाफ के वो हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि वो कहीं दिखते नहीं है, वो खुद कुर्सी उठा लेते हैं जबकि शरीर उनको इजाजत नहीं देता। शिव शंकर जी महाराज सुबह 2 महीने से लगातार रोज लोगों के घर जा रहे हैं, हमारी ठोड़ी सहला रहे हैं, भैया गीता सेमिनार में चलना है, गीता से भैया पैसा रजिस्ट्रेशन करा लो, रोज फोन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमारा सद्भाव क्या इनके लिए नहीं होगा आज? ये असली काम है, हम इनके ऋणी हैं, ऋणी। और हम क्या ऋणी होंगे? भगवान इनके ऋणी हैं, ये भगवान के वचन हैं। और क्यों ना हो ऋणी? आज आपका बच्चा खोजा है, आप हों अरबपति, आप हों पुलिस कमिश्नर, और आपने जान लगा दी, कुछ नहीं हुआ आपके, लेकिन एक रिक्शे वाला आपके बच्चे को 2 घंटे 3 घंटे बाद ले आया आपके पास कि साहब ये वहां मिला था और मैंने बड़ी मुश्किल से पूछ पाछ के इसने बताया, इधर चल, कभी इधर, मेरे को घुमा रहा है 3 घंटे से, ये नाम पता जानता नहीं है, कुछ बताया, पूछा मैंने, तो ये आपका, ये आप पहचान गया कि हाँ ये। तो भाई अब क्या करेंगे आप उस रिक्शे वाले के लिए? अरे हम जन्म जन्मों से भटके हुए हैं, वो परम पिता है हमारे, कब से हमारे इंतजार में। एक जीव को भी यदि हमने भगवान की तरफ मोड़ दिया तो भगवान हमारे ऋणी ना होंगे? ये संभव है? इन्होंने तो पूरे 125-150 लोगों को लाके बिठा दिया
हमारे शिवशंकर जी महाराज और योगेंद्र जी, मैं तो कहता हूं इनको नमन है, इनके चरणों में बंधन है भाई, है ना। इस सब के लिए हम बड़ा परोपकार बहुतेरे हैं, यज्ञ दान तब बहुतेरे हैं, लेकिन शास्त्र की बात माने तो जो अभय दान में लगा हुआ है, न गौ प्रदानम न मही प्रदानम न च अन्नदानम ही तथा प्रधानम, सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम यथा वदन्ति ही बुधा प्रदानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम। यज्ञ दान तब की मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि सबसे बड़ा दान है तो अभय दान है। एक एक व्यक्ति को हमको अपनी ताकत से भगवान की तरफ मोड़ना है, यही तो काम है असली। क्या ज्ञान कर्म भक्ति समझेंगे हम फोकटिया। नीचे बढ़िया सा कोई खाना लगता है तो जीभ यहां पे पानी आ जाता है हमारी, ये तो हालत है हमारी। क्या ज्ञान समझेंगे, क्या कर्म समझेंगे और क्या भक्ति समझेंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जो भी हमारी बात सुनते हैं, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं, उनको प्रयास करें, फोर्स करें और भगवान में लगाएं। ये काम है असली, और हम लोग यही काम करते हैं। आपको यदि लगता हो कि हम गीता पढ़ाते हैं, ताकत नहीं है हमारी, तो ताकत नहीं है। गीता के एक श्लोक को हम समझा दें, ये ताकत नहीं है किसी की। ये तो स्वामी जी ने समझाया, इस कारण उन्हीं बातों को तोते की तरह बोल देते हैं बस। वरना गीता के एक श्लोक में क्या भरा है ये कोई बता दे, 100 साल पढ़ के बता दे। अरे गीता के उस श्लोक में क्या भरा है ये भगवान बताएंगे। और कब बताएंगे? जब हम भगवान का काम करेंगे तो भगवान हृदय में प्रकट होके उस गीता का तत्व बताएंगे। और ये बात आपके साथ घटे तो मानना, नहीं मत मानना। गीता के श्लोकों को शब्दार्थ से नहीं जाना जाता, उसका श्लोक भगवान बताते हैं। भगवान खुद कहते हैं गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोप्या। अर्जुन, मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूं, वो ज्ञान कर्म भक्ति सब दे देता हूं। मैं काम बहुत करते हैं हम बड़े बड़े, लेकिन ये असली काम, क्योंकि अब हमें हमारी पहचान पता चल गई कि हम हैं कौन। हम कौन हैं? भगवान के अंश हैं। ओहो, इसीलिए भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य, नहीं तो क्यों लक्ष्य होता। और भगवान ये सब गाने गा लेंगे, ज्ञान कर्म भक्ति के सारे 18वें अध्याय के, बिल्कुल इस दुकान को, इस चैप्टर को बंद करने वाले हैं भगवान। तब ये बात बताएंगे आगे, बिल्कुल सूक्ष्म बात बताएंगे, गुप्त बात एकदम, कि अर्जुन, क्योंकि उनको पता है ज्ञान कर्म भक्ति हमारे बस की नहीं है वास्तव में, सही पूछी जाए तो। तब बताएंगे बिल्कुल अंत में, जैसे कोई पहले वो टीचर नहीं होते थे, अपन पढ़ते थे, जो साल भर तो पढ़ते नहीं है, और फिर वो एग्जाम आती है, टीचर के पीछे पीछे पड़ जाते हैं। मास्टर जी कुछ बताओ नया, हाँ इंपॉर्टेंट बताओ कुछ एग्जाम में आने वाला। विदाउट पूरी किताब पढ़ा क्यों नहीं? थोड़ा चंपी करते हैं, वो कहते हैं जा बेटा ये 5 क्वेश्चन तू याद कर जाए, ऐसे कर। तो भगवान बिल्कुल अंत में जाके वो श्लोक बोलेंगे, वो बात बताएंगे जो हम सब कर सकते हैं। क्या? वो कहते हैं अर्जुन सुन, जो निष्काम भाव से मेरी इस भगवत वाणी का प्रचार करेगा वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, ये कहेंगे भगवान। और सर्वाधिक प्रिय, ना तो इतना प्रिय कोई हुआ और ना। इसलिए हम इस चीज को पकड़ लें। आज संसार में जाएंगे तो भाव का क्षरण होता है, आप मान लें मेरी बात। यहां भाव बहुत उच्च कोटि का होता है, क्योंकि पता नहीं कौन बैठा है यहां ऐसी पारमी वाले लोग बैठे होंगे जिनसे हमारा भाव उच्च हो रहा है। लेकिन संसार में जाएंगे तो ये भाव क्षरण हो जाएगा। इसलिए हम एक सेशन कराएंगे आज, फीडबैक सेशन बोलते हैं जिसे। उसमें आपसे पूछेंगे हम, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए, कैसी लगी सेमिनार, ये तो बताएं आप 5 सेकंड में, है ना। और चौथी चीज जो असली चीज है वो बताएं कि मैं गीता का प्रचार कैसे करना चाहता हूं, और उसके बारे में एक संकल्प लें। आप संकल्प लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप बोल देंगे तो वो संकल्प की सृष्टि होगी आगे चल के संसार में भी। और मन में बने हम बहुत काम करेंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलना है। यदि आपको भगवान ने लायक बनाया और ऐसा कोई भाव आपके अंदर जगाया है कि ना मैं ऐसी एक सेमिनार करा सकता हूं, बोल दीजिए कि हाँ मैं यहां पर टेंटेटिवली इस महीने में इच्छा है मेरी। बाकी नहीं होगी तो नहीं होगी,
क्या फर्क पड़ता है? काम तो बहुत करते हैं संसार में, एक काम भगवान के लिए सही, सहे मान अपमान रिश्तेदारों के, वही तो काम है असली। निकालें लोगों की जेब से पैसा, यही तो अहंकार को तोड़ेगा। कई लोग कहते हैं पैसा हम लगा देंगे, 10 लाख चाहिए, आप तो सेमिनार कराओ, तो आपके पैसों को ले जाके किसी कथावाचक को दे दो और बहुत बढ़िया इंतजाम कराओ। हमारे यहाँ बिना पैसे की सेमिनार नहीं होती है। हमारे यहाँ तो जो जगह आप चुनने वाले हैं और जो भोजन आप कराने वाले हैं, उसमें जो खर्चा है वो कैलकुलेट कीजिए, 100 आदमियों पे घटाइए, 2000 आ रहा है तो 1800 ले लीजिए, 1500 ले लीजिए, इतना तो कर सकते हो। ये नहीं कि हमारी जेब से ही पूरा पैसा हम लगा देंगे, ऐसे बहुत दानवीर करना हमें नहीं चाहिए। अपने अहंकार को जीवित मत रखिए, तोड़िए उसको, फोन कीजिए, लोगों के दरवाजे पे जाइए भगवान के काम के लिए, वो आपको मजाक बनाएंगे, चिढ़ाएंगे, चिढ़ने दीजिए, चलने दीजिए। ये आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, भगवान का काम नहीं हो रहा है। भगवान का काम क्या है? भगवान तो चाहेंगे उस दिन एक झटके में काम करा लेंगे। ये हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। आइए इस प्रोसेस से हिम्मत कीजिए थोड़ी सी। गीता क्लास के रजिस्ट्रेशन कराइए, खुद तो भरिए फॉर्म, क्लास में लगातार आप 1 साल तक जुड़ेंगे, ये भाव पुष्ट होगा आपका, आपको समझ में आएगा। यहां हम कुछ श्लोक लेते हैं, वहां एक एक श्लोक पे चर्चा होगी। लोगों को जोड़िए। जैन धर्म के जो मूल हैं ऋषभ देव जी, उनका चरित्र पढ़िए आप। हालांकि अभी जो जैन धर्म की फिलॉसफी है, मैं प्रणाम करता हूं, नाराज मत होना आप कोई है तो, लेकिन ऋषभ देव जी का चरित्र पढ़िए श्रीमद् भागवतम में, कैसे परमहंस हुए वो अपने 100 पुत्रों को, जिनमें सबसे बड़े भरत हैं, उनमें वो उपदेश देते हैं 5वें स्कंद में, और उसमें बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। वो ये कहते हैं, वो माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर नहीं लगा दें। वो मित्र नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो पति पत्नी सब रिश्तों के बारे में वो कहते हैं। इसका मतलब हमारा मूलभूत कर्तव्य क्या है? खुद लगना और दूसरों को लगना। यदि हम नहीं लगाते हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम उनके अनुसार, और सही है ये बात। रजिस्ट्रेशन कराइए, सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराइए। कैसे भी भगवत गीता का प्रचार करना है, इस बात को आज धारण कर लीजिए। यदि आपने एक बात धारण कर ली है, आप देखेंगे आपको गीता माला सब कुछ आपके पीछे पीछे चलेगा। मैं आपको ये बिल्कुल बस कह रहा हूं, इस पर चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा। यदि आपने संकल्प किया तो, और इसको अपनी बुद्धि से टाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, स्वतंत्र तो हम सब हैं, है ना। तो भगवान ने यहां हमारा परिचय दे दिया, ममैं वांसो जीव लोके, तू केवल और केवल मेरा ही अंश है। तो अब हम अपनी जितनी भी पहचान हमने मान रखी है, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं। वो कहते हैं भक्त या साधक 2 मैं रखता है, मैं एक तो कच्चा मैं रखता है, और एक कौन सा रखता है? पक्का मैं रखता है। कच्चा मैं किसके लिए? संसार के काम करने के लिए। अच्छा बड़ा भाई, हाँ बड़ा भाई हूं मैं, तो ठीक है, बड़े भाई का काम कर लिया। पत्नी, हाँ पत्नी हूं। अच्छा भारत के नागरिक हूं, हाँ हूं, भारत का नागरिक हूं। पुरुष, हाँ पुरुष हूं। स्त्री हूं, हाँ। तो ये कच्चा मैं है संसार का काम करने के लिए। लेकिन पक्का मैं क्या है? मैं केवल भगवान का हूं। ये पक्का मैं है। इस पक्के में से अनन्यता आएगी, फिर हम कहीं भी कुछ भी करें। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो जेठ से उसका क्या संबंध है? इंडिपेंडेंट नहीं है। पति का बड़ा भाई है इसलिए जेठ है। सास से क्या संबंध है? पति की मां है इसलिए सास है। ऐसे ही साधक का संसार में कोई भी संबंध इंडिपेंडेंट होता ही नहीं, है ही नहीं। इंडिपेंडेंट माना कि फंसे। सारे संबंध कहां से हैं उसके? कृष्ण से हैं। कृष्ण के जन है इसलिए संबंध है, नहीं तो काहे का संबंध है। बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये संसार में रहने की कला बताई भगवान ने। और फिर भगवान ने बताया, अर्जुन ये जीव कैसे ट्रांसफर करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। ऐसा मान लें हमारे 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये सामने पंचमहाभूतों से ये रह जाता है यहीं की यहीं। 2 शरीर ट्रांसफर होते हैं,
जिसको हम कहते हैं ना आत्मा ट्रांसफर होती है। आत्मा कहीं ट्रांसफर नहीं होती है, आत्मा कहाँ जाएगी। 2 शरीर ट्रांसफर होते हैं, एक तो सूक्ष्म शरीर होता है जो 17 तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 तत्वों से। और सूक्ष्म शरीर से भी एक सूक्ष्म होता है जो उसका भी प्रेरक है, वो कारण शरीर है, अहंकार, अहम हमारा। ये 2 ट्रांसफर होते हैं। और कैसे ट्रांसफर होते हैं? सारा रिकॉर्ड लेके ट्रांसफर होते हैं। जिस तरह के हमने कर्म किए, जैसा हमारी सोच थी, पाप पुण्य, सब सिस्टम को लेके होते हैं। इसलिए आप देखते हैं हम पैदा होते हैं तो एक स्वभाव को लेके पैदा होते हैं। हमारे घर में भी एक से एक मुंडी पैदा होती है। कोई तो भगवान का भक्त निकलता है, आराम से गीता रामायण सुनता है। कोई जिस दिन पता चल जाता है कि आज गीता ही कथा है, रामायण कथा, वो कट लेता है कि आज तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये अलग अलग जटिल जटिल स्वभाव लेके हम पैदा होते हैं। ये हमारा पुराना सिस्टम है जो चला आ रहा है। तो ये भगवान बताते हैं कि तू इस चीज को समझ, तू कहीं नहीं है, तू तो आता जाता नहीं है, पर ये ऐसे जाता है। तो तू इस जन्म में यदि हमने अच्छा स्वभाव, अच्छा संग, अच्छा विचार किया तो हमारी टोटल शुद्धि हो जाती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। कारण शरीर को समझाएं। चलिए मैं समझाता हूं। मोबाइल है आपके पास, यही तो चीज है। प्राण हो चाहे नहीं हो, मोबाइल तो रहता है आजकल लोगों के पास। प्राण तो हो सकता है भूल आए हो घर पे। कई बार ऐसा होता है मोबाइल भूल जाते हैं तो प्राण चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा होता है भाई साहब कह रहे हैं, ऐसा होता है। भगवान से कभी जाएं तो कहते हैं भाई साहब देखो प्राणवान तो आप देते रहना, एक बढ़िया सा मोबाइल जरूर देना हमको आप, उसके बिना बड़ी दिक्कत है नीचे, हम बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं। ये बीमारी ये अभी आई है 15-20 साल से। पहले के बेचारों को ना खाने को ठीक से मिलता था, ना पहनने को मिलता था। वही तो चेहरे होते थे रटे पिटे से, और वही घर और बिस्तर की सिस्टम, तो भी वो कभी बोर नहीं होते थे। और आजकल के पूरी वर्ल्ड उनके टिप्स पे है, तब भी ये लंबे वाले बोर होते हैं ये। चलिए, तो मोबाइल में 3 चीजें हैं। एक तो मोबाइल है, एक उसके अंदर सिम है, और सिम को भी आप निकालेंगे तो उसमें एक पीली लाइन है, उसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये जो हमारा मोबाइल है बॉडी, ये है स्थूल शरीर। रह गया, कोई समस्या नहीं है, नहीं है, सिम निकाल ली, नए में लगा दी, ये हो गया ट्रांसफर एक योनि से दूसरी योनि में। तो अब आपकी जो सिम में नंबर है वो बदले नहीं, बदले ना। तो सिम में नहीं है नंबर, वो जो पीली लाइन है ना, उसमें है वो कोडिंग टोटल, वो कारण शरीर है, उसमें सारा चलता है। हमने कुछ सोचा किया, सब उसमें दर्ज हो रहा है, वो कोडिंग है, वो कारण शरीर है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, अब श्री कृष्ण अब अपने बारे में बता रहे हैं भगवान कि मैं कौन हूं भाई, मेरे बारे में भी तो जान। हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं भगवान, खुद का जबरदस्त वर्णन कर रहे हैं। आइए एक श्लोक पढ़ते हैं। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुन, 2 चीज मैंने अब तक बताई तेरे को शुरू से। पहले बताया शरीर और शरीरी, समझ में आई बात। फिर बताया अपरा और परा, जड़ चेतन, पुरुष प्रकृति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ऐसा बताया। यानी एक जड़ बताया, एक चेतन बताया। अब भगवान कुछ बात को घुमा रहे हैं। बड़ी विलक्षणता है गीता की, और गीता की विलक्षणता को संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से ही कुछ नजर कर सकते हैं, वरना तो कुछ नहीं है सामान, खाली है मामला। क्या करें? भगवान कह रहे हैं अब सुन अर्जुन, क्षर और अक्षर जो मैंने 2 बताए तेरे को। क्षर यानी जिसका विनाश होता है लगातार, ये शरीर क्षर है। अक्षर जिसका विनाश, हम जो इस शरीर को धारण करके बैठे हैं, जो भी हैं, वो अक्षर हैं, जिसका जन्म
कभी नहीं होता। वो मानता तो है जन्म होना, लेकिन होता नहीं कभी भी जन्म। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुन, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं कुछ अलग ही हूं यार। यस्माक्षरम अति, तो मैं क्षर से तो बहुत अलग हूं, बिल्कुल। क्षर में नहीं है मामला, हालांकि क्षर मेरे से ही है, लेकिन क्षर से बिल्कुल अतीत हूं, और अक्षर से मैं थोड़ा सा श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं अक्षर से। इसलिए मेरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम है वेदों में। बड़ी गहरी बात है, लेकिन हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं बस। देखिए भाई, हमारे शरीर में हम सुबह सुबह पाखाना जाते हैं, तो वो मल भी हमारे शरीर में है ना। नहीं हो तो काम चल जाए? डॉक्टरों से पूछो, नहीं चलेगा, मल में बल है। हाँ, पढ़ लेना आप नेचुरोथेरेपी में। अच्छा, नाखून को काटते हैं दर्द होता है, और गर्दन काट दें तो तो देखिए, उसी शरीर में एक ऐसी चीज है जिससे कटने से दर्द नहीं है, वो एज गुड एज डेड ही है। वो डेड नहीं है, लेकिन डेड है। तो क्षर और अक्षर ये भेद है भी और नहीं भी। जब हम साधक हैं तो हमसे कहा जाता है, शास्त्र हमसे कहता है कि भैया भेद है, क्षर ये है और अक्षर ये है। क्षर तू नहीं है, अक्षर है। लेकिन जब सिद्ध हो जाता है ना व्यक्ति, तो उसको फिर कुछ नहीं दिखता, उसको सर्वत्र फिर भगवत तत्व ही दिखता है, चेतन ही चेतन दिखता है। फिर जड़ और चेतन की ग्रंथि खत्म हो जाती है। हमारे लिए है, अभी भी है, होनी चाहिए। लेकिन जो सिद्ध हो जाते हैं, तुलसीदास जी उसी अवस्था में कहते हैं उस भगवान के लिए कि वो कैसे हैं। देखो, जो चेतन ही जड़ करही और जड़ ही करही चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। वो कहते हैं उसमें ऐसी ताकत है भाई, उस शक्ति में। वो क्षर को अक्षर कर दे, अक्षर को क्षर कर दे। मूक होय वाचाल पंगुलंग यते गिरिम यत् कृपाद मदहम वंदे परमानंदम बाधा। अरे वो गूंगे को बुला दे, गूंगे को वो विद्वानों की सभा में तालियां बजवा दे, हैं, लंगड़े को वो चढ़ा दे पहाड़ों पे, उसकी कृपा वो हूं मैं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए हम तो उसका धन्यवाद करें कि हमको कैसे उसने वीआईपी नहीं वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रखा है। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपको हंसाने के लिए। हम लोग सब वीआईपी नहीं वीवीआईपी हैं। आप कहेंगे कैसे साहब, हमको नहीं लगता। देखिए, चारों युगों में कलयुग में जन्म लेना बड़ा भाग्यवान है। क्यों? चारों युगों में कल्याण के इतने कठिन नियम हैं, इतनी तो लंबी आयु है। सतयुग में 1 लाख है। ऐसे ही नहीं होगा कि हैं महाराज हम पुकार लगा दे, नहीं, कुछ नहीं, सिस्टम है, पूजा मख और जोग, उससे ही होगा। करो एक 50,000 साल तक साधना। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाम। बोलो, गीध जैसा है, जटायु गिद्ध मांस खाता है सड़ा हुआ, ऐसा आमिष भोगी। अरे भगवान उसको गोदी में लेके बैठे और उसके घावों को सहला रहे हैं अपने हाथों से। और लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण जरा गर्म पानी तो ला भैया, क्योंकि भगवान श्री राम के लिए उसने अपने प्राण गंवाए, भगवान का काम किया है। और लक्ष्मण भग रहे हैं इधर उधर, कहां से गर्म पानी लाए, कहां लकड़ी लाए। भगवान के अश्रु गिर रहे हैं, गर्मा गर्म अश्रु गिर रहे हैं। उन अश्रुओं से भगवान ने गीध के अंगों को नहला दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी सिर्फ इस सीन को देख के चमक करते। गिद्ध भगवान की गोदी में है, ऐसी मृत्यु ये कलयुग में संभव है भैया। 100 साल की आयु मात्र, 100 साल में से भी क्या 70 मान लो। अब तो 70 में से भी क्या 50-60 तो निपटा दी हमने। तो अब करना क्या है, 10-5 साल ही तो थोड़ा सा ध्यान रखना है।
बताओ, इतने में बेड़ा पार है। हाँ, अरे और नहीं तो स्वामी जी का मंत्री याद रख लें हम तो, और कुछ नहीं है तो रात और दिन कभी भी, चाहे किचन में हो, बाथरूम में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी यदि शर्म लगे तो मन में ही हे नाथ मैं केवल आपका हूं, बस यही पुकार लगाते रहे। और हम ऋषिकेश गए, क्या करें, कैसा भाव है वहां। संतों की मुख की बात बहुत अलग होती है। उन्होंने कहा छोड़ो आप इस कलयुग में, इसमें आके स्वामी जी के दर्शन हो गए, गीता जी का दर्शन हो गया, गीता जी की बातें सुनने को मिल गई। आपको क्या लगता है, विलक्षण कृपा है आपके ऊपर। और आप मन में मत धारण कीजिए कि हमारा कल्याण हो, हमारी मुक्ति है इसी जन्म में, ये विश्वास कीजिए। और मान लो हम जाएं भगवान के पास, भगवान के अरे तू रिजेक्टेड पीस, तू कहां से आ रहा है रे? तो उन्होंने कहा, संत ने आप कह देना कि हम स्वामी जी ने भेजा है हमको, भगवान चुप लगा जाएंगे, हिम्मत नहीं भगवान की। कैसी बात है। इसलिए हम वीवीआईपी हैं। तो जो इस तत्व को ग्रहण कर लेता है ना, भगवान कह रहे हैं यो माम देव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा। अर्जुन जो इस तत्व को समझ गया, ये संसार, ये जीव, ये भगवान, ये है क्या, हमारी लाइफ का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छी टेक्निक सीखें, समाज को दें, देश को दें, अच्छे से पैसा अर्न करें, कोई समस्या नहीं है। अर्थ और काम पुरुषार्थ है हमारे, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है ये। अंतिम लक्ष्य कुछ और है। जो इस तरह से जान गया, वो भगवान कह रहे हैं फिर वो मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन ये गुह्यतम बहुत गोपनीय बात थी जो मैंने तुझे बता दी। ये ऐसी नहीं मिलती है बात, लेकिन मैंने तुझे बता दी, तेरे प्रेम के वश होकर बता दी। ऐसा विलक्षण ये अध्याय है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।